पिछले वीडियो में कहा था कि ये एन आइडियल है। अब एन एम को कंटेन कर रहे हैं, एन जो है एम को कंटेन करते हैं क्योंकि एम इसमें कंटेन्ड है। ठीक है, तो एन आई में भी कंटेन्ड है क्योंकि एक्स आई का एलिमेंट है, एक्स भी आई का एलिमेंट है, और क्योंकि आइडियल है तो एक्स के मल्टीपल्स भी आई में आ जाएंगे, ये भी आई में आ जाएंगे, ये आइडियल बन के पूरी की पूरी। एम भी आई में है तो इनकी एडिशन भी आई में आ जाएगी, तो इनकी एडिशन है एन, तो एन आई में हमारे पास आ गया। अब एन फाइनाइटली जनरेटेड है। अब एन क्यों फाइनाइटली जनरेटेड है? एम भी फाइनाइटली जनरेटेड है, एक्स भी एक एलिमेंट के द्वारा जनरेटेड है। टोटल जो ये आइडियल बनी वो फाइनाइट एलिमेंट्स के द्वारा जनरेटेड होगी, तो इसका मतलब एन भी फाइनाइटली जनरेटेड है और आई में कंटेंट भी है। तो बाय डेफिनेशन आई में कंटेंट भी है और फाइनाइटली जनरेटेड भी है, वो एलिमेंट एफ में आ जाएगा। इसका मतलब जो एन है एफ में आ जाएगा, पर जो एम है एन के बराबर नहीं है। यहाँ पे क्लियर ही है कि एन एम के बराबर नहीं है, कुछ ऐड करना पड़ता है। वैसे भी जो एक्स है एन को बिलोंग कर गया और एक्स एम को बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, एम इसमें कंटेंट तो है, एम तो एम एन में कंटेंट है पर वो एक्स नहीं बिलोंग करता है। एक ऐसा एक्स मिल गया जो बिलोंग नहीं करता एम को, इसका मतलब ये इसमें प्रॉपरली कंटेंट है। तो ये देखो एम तो एम एन दोनों ही एफ के एलिमेंट हैं, लेकिन एम को हमने मैक्सिमल माना था। इसका मतलब है कि एम को और कोई एलिमेंट एफ का कंटेन नहीं कर सकता प्रॉपरली। बराबर होगा तो कर सकता है, यहाँ पर तो प्रॉपरली एम तो एम के बराबर नहीं है, तो ये मैक्सिमलिटी ऑफ एम की कंट्राडिक्शन है। इसका मतलब एम को आई के बराबर होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देयरफॉर आई इज़ फाइनाइटली जनरेटेड है क्योंकि एम, तो इसका मतलब आई क्योंकि एम फाइनाइटली जनरेटेड है तो आई भी फाइनाइटली जनरेटेड है, यही हमने प्रूव करना था। अब इक्विवेलेंसी के लिए अब 3 इम्प्लाइज 1 करेंगे। ठीक है, 3 इम्प्लाइज 1 में क्या है कि हमें गिवन है थर्ड पार्ट कि एवरी राइट आइडियल इज़ फाइनाइटली जनरेटेड, तो हमने शो करना है वो राइट नोथेरियन रिंग है। तो हमने क्या नोथेरियन शो करना है, तो असेंडिंग चेन ले ली हमने राइट आइडियल्स ऑफ आर की, इनकी यूनियन को आई नाम लिया। ये क्लेम कर देना ये राइट आइडियल है, ये प्रूव कर सकते हैं आप। उसके बाद थर्ड पार्ट के तो हमें गिवन है कि एवरी राइट आइडियल इज़ फाइनाइटली जनरेटेड। इसका मतलब जो आई आइडियल है वो फाइनाइटली जनरेटेड है। मान लो n एलिमेंट्स इसको जनरेट करते हैं आई को, तो जो जनरेट करते हैं एलिमेंट ये सभी एलिमेंट आई के भी होंगे, कोई ना कोई ये सभी एलिमेंट आई के हैं, तो ए जे आई को बिलोंग कर गया, तो ए जे किसी ना किसी यूनियन को बिलोंग कर गया, तो किसी ना किसी आई के को ये बिलोंग करता है। ठीक है, आई एस के द्वारा जनरेटेड है। ठीक है, तो ए जे आई को बिलोंग कर गया किसी ना किसी आई को। इसी तरह कोई और एलिमेंट ए जे है तो कोई दूसरा एलिमेंट किसी और को बिलोंग करेगा, आई एल कह दो, तो एक ऐसी आइडियल मिल जाएगी, बड़ी आइडियल, जिसमें सभी ये आइडियल्स कंटेंट होंगी और सारे के सारे एलिमेंट उस आइडियल में आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे सारे के सारे एलिमेंट उस आइडियल में आ जाएंगे। यहाँ पर आई के उसी को हमने के का ही नाम दे दिया, आई के ही सपोज कर लो वो। ठीक, तो अगर एस से कंटेंट हो गया तो क्योंकि एस के द्वारा जनरेटेड आई है तो आई भी आई इसमें कंटेंट हो जाएगा। ठीक है, और आई कोई वो जो बड़ी आइडियल मिली है जिसमें ये सभी आइडियल्स कंटेंट है, तभी ये सारे एलिमेंट उसमें आएंगे, तो वो आई उसमें भी कंटेंट है और वो भी उसमें कंटेंट है, क्योंकि ये उसकी यूनियन में है तो यूनियन आई के बराबर है, तो ये दोनों एक दूसरे में कंटेंट होने के करके बराबर आ जाएंगी। तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। इसको हम अगर आई के नाम दिया है तो आई के और जितनी भी आई के से अगली नेक्स्ट आइडियल होगी आई के +1 या आई के +2 एंड सो ऑन, सभी आई के बराबर हो जाएंगी क्योंकि वो खुद ही आई के बराबर है। तो ACC होल्ड कर जाएगी, तो इसका मतलब वो राइट नोथेरियन आ जाएगा। तो जहाँ पर अगर हम ये थ्योरम हम लेफ़्ट आइडियल्स के लिए भी प्रूव कर सकते हैं, जहाँ पर राइट लिखा है वहाँ पर लेफ़्ट आइडियल्स लेकर।